सबसे पहले तो आपका स्वागत करूं, इसलिए कि परमात्मा में आपकी उत्सुकता है, इसलिए कि सामान्य जीवन के ऊपर एक साधक के जीवन में प्रवेश करने की आकांक्षा है, इसलिए कि संसार के अतिरिक्त सत्य को पाने की प्यास है। कोई परमात्मा या कोई सत्य हमारे बाहर हमें उपलब्ध नहीं होगा। उसके बीज हमारे भीतर हैं और वे विकसित होंगे, लेकिन वे तभी विकसित होंगे जब प्यास की आग और प्यास की तपिश और प्यास की गर्मी हम पैदा कर सके। मैं जितनी श्रेष्ठ की आकांक्षा करता हूँ, उतना ही मेरे मन के भीतर छिपे हुए ये बीज जो विराट और श्रेष्ठ बन सकते हैं, वो कंपित होने लगते हैं और उनमें अंकुर आने की संभावना पैदा हो जाती है। जब आपके भीतर कभी ये ख्याल भी पैदा हो कि परमात्मा को पाना है, जब कभी ये ख्याल भी पैदा हो कि शांति को और सत्य को उपलब्ध करना है, तो इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई बीज अंकुर होने को उत्सुक हो गया है। इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई दबी हुई आकांक्षा जाग रही है। इस बात को स्मरण रखना कि कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आपके भीतर हो रहा है। उस आंदोलन को हमें संभालना होगा, उस आंदोलन को सहारा देना होगा, क्योंकि बीज अकेला अंकुर बन जाए इतना ही काफी नहीं है, और भी बहुत सी सुरक्षाएं जरूरी है। और बीज अंकुर बन जाए, इसके लिए बीज की क्षमता काफी नहीं है, और बहुत सी सुविधाएं भी जरूरी है। जमीन पर बहुत बीज पैदा होते हैं, लेकिन बहुत कम बीज वृक्ष बन जाते हैं। उनमें क्षमता थी, वे विकसित हो सकते थे, और एक एक बीज में फिर करोड़ों करोड़ों बीज लग सकते थे। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि एक पूरा जंगल उससे पैदा हो जाए। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि सारी जमीन पर पौधे उससे पैदा हो सकते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि इतनी विराट क्षमता, इतनी विराट शक्ति का वह बीज नष्ट हो जाए और उसमें कुछ भी पैदा ना हो। एक बीज की यह क्षमता है, एक मनुष्य की तो क्षमता और भी बहुत ज्यादा है। एक बीज से इतना बड़ा विराट विकास हो सकता है। एक पत्थर के छोटे से टुकड़े से अगर अणु को विस्फोट कर लिया जाए तो महान ऊर्जा का जन्म होता है, बहुत शक्ति का जन्म होता है। मनुष्य की आत्मा और मनुष्य की चेतना का जो अणु है, अगर वो विकसित हो जाके, अगर उसका विकास हो जाए, तो जिस शक्ति और ऊर्जा का जन्म होता है, उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा को हम कहीं पाते नहीं हैं, बल्कि अपने ही विस्फोट से, अपने ही विकास से, जिस ऊर्जा को हम जन्म देते हैं, जिस शक्ति को, उस शक्ति का अनुभव परमात्मा है। उसकी प्यास आप में है, इसलिए मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इससे कोई ये ना समझे कि आप यहाँ इकट्ठे हो गए हैं तो जरूरी हो कि आप प्यासे ही हों। आप यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं मात्र एक दर्शक की भांति। आप यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं एकमात्र सामान्य जिज्ञासा की भांति। आप यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं एक कौतूहल के कारण भी, लेकिन कौतूहल से कोई द्वार नहीं खुलते हैं, और जो ऐसे ही दर्शक की भांति खड़ा हो, उसे कोई रहस्य उपलब्ध नहीं होता। इस जगह में जो भी पाया जाता है, उसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। इस जगत में जो भी पाया जाता है, उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। कौतूहल कुछ भी नहीं चुकाता, इसलिए कौतूहल कुछ भी नहीं पा सकता।
कौतूहल से कोई साधना में प्रवेश नहीं कर सकता। अकेली जिज्ञासा नहीं, मुमुक्षा, एक गहरी प्यास, उतनी जिज्ञासा, उतनी आकांक्षा जब आपके भीतर पैदा होती है तो उस जिज्ञासा और आकांक्षा के दबाव में आपके भीतर एक बीज टूटता है और उसमें से अंकुर निकलता है। बीज ऐसे ही नहीं टूट जाते, उनको दबाव चाहिए, उनको बहुत दबाव चाहिए। तब उनकी सख्त खोल टूटती है और उसके भीतर से कोमल पौधे का जन्म होता है। हम सबके भीतर भी बहुत सख्त खोल है और जो भी उस खोल के बाहर आना चाहते हैं अकेले कौतूहल से नहीं आ सकेंगे। इसलिए स्मरण रखिए, जो मात्र कौतूहल से इकट्ठे हुए हैं वे मात्र कौतूहल को लेकर वापस लौट जाएंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकेगा। जो दर्शक की भांति इकट्ठे हुए हैं वे दर्शक की भांति ही वापस लौट जाएंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसलिए प्रत्येक अपने भीतर पहले तो ये ख्याल कर ले उसमें प्यास है। प्रत्येक अपने भीतर ये विचार कर ले वो प्यासा है कि नहीं। इसे बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव कर ले वो सच में परमात्मा को पाना चाहता है या नहीं। अगर नहीं है तो वह समझे कि वो जो भी करेगा उसे करने में कोई प्राण नहीं हो सकते, वह निष्प्राण होगा। और तब फिर उस निष्प्राण चेष्टा का अगर कोई फल ना हो तो साधना जिम्मेवार नहीं होगी, आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसलिए पहली बात अपने भीतर अपनी प्यास को खोजना और उसे स्पष्ट कर लेना है। आप सच में कुछ पाना चाहते हैं? अगर पाना चाहते हैं तो पाने का रास्ता है। एक बार ऐसा हुआ, गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। एक व्यक्ति ने उनको आकर कहा कि आप रोज कहते हैं कि हर एक व्यक्ति मोक्ष पा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति मोक्ष क्यों नहीं पाता? बुद्ध ने कहा, मेरे मित्र एक काम करो, संध्या को गांव में जाना और सारे लोगों से पूछ कर आना वे क्या पाना चाहते हैं। हर एक का नाम लिखो और उसके सामने लिख लाना कि उन्हें क्या चाहिए। वो आदमी गांव में गया, उसने जाकर पूछा। उसने एक एक आदमी को पूछा। थोड़े से लोग थे उस गांव में, उन सब ने उत्तर दिए। वो सांझ को वापस लौटा। उसने बुद्ध को आकर वो चिट्ठी दी। बुद्ध ने कहा, इसमें कितने लोग मोक्ष के आकांक्षी है? वह बहुत हैरान हुआ। उसमें एक भी आदमी नहीं जो आकांक्षा हो कि मोक्ष पाले। बुद्ध ने कहा, हर एक आदमी पा सकता है ये मैं कहता हूँ, लेकिन हर एक आदमी पाना चाहते हैं ये मैं नहीं कहता। हर एक आदमी पा सकता है ये बहुत अलग बात है, और हर एक आदमी पाना चाहते हैं ये बहुत ही अलग बात है। अगर आप पाना चाहते हैं तो ये आश्वासना माने। अगर आप सच में पाना चाहते हैं तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको रोकने की सामर्थ्य नहीं रखता, और अगर आप नहीं पाना चाहते तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको देने में भी समर्थ नहीं है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला सूत्र जो स्मरण रखना है वो ये कि आपके भीतर एक वास्तविक प्यास है। अगर है तो आश्वासना माने कि रास्ता मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है। आपकी प्यास आपके लिए रास्ता बनेगी। दूसरी बात जो मैं प्रारंभिक रूप से यह कहना चाहूँ वो ये कि बहुत बार हम प्यासे भी होते हैं किन्हीं बातों के लिए, लेकिन हम आशा से भरे हुए नहीं होते हैं। हम प्यासे होते हैं लेकिन आशा नहीं होती। हम प्यासे होते हैं लेकिन निराश होते हैं, और जिसका पहला कदम निराशा में उठेगा उसका अंतिम कदम निराशा में ही समाप्त होगा। इसे भी स्मरण रखिए,
जिसका पहला कदम निराशा में उठेगा उसका अंतिम कदम भी निराशा में समाप्त होगा। अंतिम कदम अगर सफलता और सार्थकता में जाना है तो पहला कदम बहुत आशा में उठाना चाहिए। तो इन 3 दिनों के लिए आपसे कहूंगा, यूं तो पूरे जीवन के लिए कहूंगा, एक बहुत आशा से भरा हुआ दृष्टिकोण लेकर आइए। क्या आपको पता है परमात्मा के जगत में इस अर्थों में कोई अन्याय नहीं है कि वहां कम और ज्यादा संभावनाएं दी गई हो। संभावनाएं सबकी बराबर है, लेकिन वास्तविकताएं सबकी बराबर नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत लोग अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में परिणत करने का प्रयास भी नहीं करते। तो एक ख्याल, एक आशा से भरा हुआ होना चाहिए। ये विश्वास रखिए कि अगर कभी भी किसी को शांति उपलब्ध हुई है, आनंद उपलब्ध हुआ है, तो मुझे भी उपलब्ध होगा। अपना अपमान ना करें निराश होकर। निराश स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है। उसका अर्थ है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं भी पा सकूंगा। मैं आपको कहूं, इस योग्य आप हैं, निश्चित पा सकेंगे। देखें, निराशा में भी जीवन भर चलकर देखा है, आशा में इन 3 दिन चलकर देखे। इतनी आशा से भरकर चले कि जरूर पा सकेंगे। क्यों नहीं, ये हो सकता है। लेकिन बाहर की दुनिया में हो सकता है कोई काम आप आशा से भरे हो तो भी ना कर पाए, लेकिन भीतर की दुनिया में आशा बहुत बड़ा रास्ता है। जब आप आशा से भरते हैं तो आपका कण कण आशा से भर जाता है, आपका रोम रोम आशा से भर जाता है, आपकी श्वास श्वास आशा से भर जाता है, आपके विचारों पर आशा का प्रकाश भर जाता है और आपके प्राण के स्पंदन में, आपके हृदय की धड़कन में आशा व्याप्त हो जाती है। आपका पूरा व्यक्तित्व जब आशा से भर जाता है तो भूमिका बनती है कि आप कुछ कर सकेंगे। और निराशा का भी व्यक्तित्व होता है, कण कण रो रहा है, उदास है, थका है, डूबा हुआ है, कोई प्राण नहीं है। ऐसा आदमी किसी प्रयास पर निकलेगा, किसी अभियान पर, तो क्या हो सकेगा? कुछ भी नहीं। इससे बड़ी कोई चोटी नहीं है जिसको कोई मनुष्य कभी चढ़ा हो। इससे बड़ी कोई गहराई नहीं है समुद्र की जिसमें मनुष्य ने कभी डुबकी लगाई हो। स्वयं की गहराई सबसे बड़ी गहराई है और स्वयं की ऊंचाई सबसे बड़ी ऊंचाई। इस अभियान पर जो निकला हो उसे बड़ी आशाओं से भरा हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा, 3 दिन आशा की एक भाव स्थिति को कायम रखें। आज रात ही जब सोए तो बहुत आशा से भरे हुए सोए और ये विश्वास लेकर सोए कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो कुछ होगा, कुछ हो सकेगा, कुछ किया जा सकेगा। दूसरी बात मैंने कही, आशा का एक दृष्टिकोण। आशा के इस दृष्टिकोण के साथ ही ये भी आपको स्मरण दिला दो, इन पीछे कुछ वर्षों के अनुभव से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी निराशा इतनी गहरी है कि जब हमें कुछ मिलना भी शुरू होता है तो निराशा के कारण दिखाई नहीं पड़ता। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आते थे, वे अपनी पत्नी को मेरे पास लाए। उन्होंने पहले दिन जब वे आए थे तो मुझे कहा कि मेरी पत्नी को नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती बिना दवा के, और दवा से भी 3-4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती। और मेरी पत्नी भयभीत है। अनजाने भय उसे परेशान किए रहते हैं। घर के बाहर निकलती है तो डरती है, घर के भीतर होती है तो डरती है कि मकान ना गिर जाए। अगर पास में कोई ना हो तो घबराती है कि अकेले में कहीं मृत्यु ना हो जाए, इसलिए पास में कोई होना ही चाहिए। रात को सब दवाइयां अपने पास में रखकर सोती है कि बीच रात में कोई खतरा ना हो जाए। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी की ये भय की और निराशा की हालत बताई।
मैंने उनको कहा कि ध्यान का ये छोटा सा प्रयोग शुरू करिए, लाभ होगा। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। 7 दिन बाद मुझे फिर से मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, कैसा है? वे बोले, अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी है। उन्होंने मुझसे कहा, अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी है। 7 दिन बाद वे मुझे फिर से मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? वो बोले, अभी कुछ खास नहीं हुआ, थोड़ा सा भय दूर हो गया है। वे 7 दिन बाद मुझे फिर मिले। मैंने फिर से पूछा। वो बोले, अभी कुछ विशेष तो हुआ नहीं है, यही है कि थोड़ी नींद आ जाती है, भय कम हो गया है, दवाइयाँ अपने पास नहीं रखती और कुछ खास नहीं हुआ। इसको मैं निराशा की दृष्टि कहता हूँ। और ऐसे आदमी को कुछ भी आ जाए तो उसे पता नहीं चलेगा। ये दृष्टि तो बुनियाद है, गलत है। इसका तो मतलब है इस आदमी को कुछ हो नहीं सकता। अगर हो भी जाए तो भी तो उसे कभी पता नहीं चलेगा कि कुछ हो।